जय हिंद, जय नरेंद्र मोदी। देखिए, मैं सुमित कुमार नवादा से बोल रहा हूं और आज हम इस वार्तालाप में और आपसे एक प्रकार से कह सकते हो, जब हम रूबरू हो रहे हैं तो हम कुछ ऐसे आंकड़ों के साथ आपके सामने कुछ तथ्य रखेंगे कि 2014 से पहले और 2014 के बाद किस प्रकार से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्रगति हुआ है, या मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से जो है ढांचागत विकास पर भारत की सरकार ने बल दिया है और बीजेपी की गवर्नमेंट ने किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कार्य कर रही है। तो मुख्यतः हम यहाँ पे 3 चीज़ों पर जो है खास करके आपसे बात करूँगा। सबसे पहले है मेट्रो, दूसरा है एयरपोर्ट और तीसरा है नेशनल हाईवे। देखो, एक होता है काम को करना, जैसे काम हो रहा है, जैसे कोई भी एक हाईवे का प्रोजेक्ट है, कोई भी एक मेट्रो का प्रोजेक्ट है, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ का प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट का ही है। एक होता है काम होना, कि हो रहा है। एक एक प्रोजेक्ट बनाने में 20-20 साल लग गए, इतने डिले हो गए कि 2-2 पीढ़ी पार हो गई, अभी तक वो काम चल ही रहा है, अभी तक वो प्रोजेक्ट पर काम जो है चल ही रहा है। पता नहीं कब उसका शिलान्यास हुआ था और कब जो है उसका उद्घाटन होगा। तो ये लेट लतीफ़ा, ये कह सकते हो ब्यूरोक्रेटाइजेशन या फिर रेड टैपिज्म, जो एक प्रकार से काम की प्रगति और उन्नति में एक प्रकार से बाधक थी। तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद काम तो हो ही रहा है, सिर्फ काम का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि काम में किस प्रकार से इफ़िशियंसी लाई जाए, काम किस प्रकार से तीव्र गति से किया जाए, कितनी स्मूथली किया जाए और कितना जल्दी किया जाए। पता है, नरेंद्र मोदी का यह कह सकते हो कि हमेशा से नारा रहा है कि जिस चीज़ की नींव हम रखते हैं, जिस चीज़ की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा जाता है, उसी जो है कह सकते हो कि के कार्यकाल में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में वह उस प्रोजेक्ट और जिस भी प्रोजेक्ट का की आधारशिला वो रखते हैं, उसका शिलान्यास और उसका उद्घाटन करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे देखो, अभी संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी और उसी संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उद्घाटन भी किया। राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा और आने वाले 2024 तक उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि यह बतलाता है कि किस प्रकार से सरकार अगर कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है, कोई प्रोजेक्ट पर अगर वो अपना कह सकते हो कि उसका इनॉग्रेट करती है, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कार्य को जब वो आरंभ करती है, तो उसकी सही रूप से काम हो या रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और मॉनिटरिंग के साथ साथ काम में इफ़िशियंसी और गति भी प्रदान की जाती है। कहीं कोई बिल, कोई एक प्रकार से कह सकते हो प्रोजेक्ट अगर किसी कागज़ की वजह से अगर अटका हुआ है, किसी क्लियरेंस की वजह से अगर लटका हुआ है, तो उसे जो है जल्दी क्लियर करके उसमें और गति प्रदान की जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने गति शक्ति जैसी योजनाओं का आरंभ किया, ठीक है, ताकि कामों में इफ़िशियंसी आ सके। और जब काम में इफ़िशियंसी आएगी तो कामों की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगी, और जब कामों की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगी तो काम जल्दी जल्दी पूरा होंगे, और जब काम जल्दी जल्दी पूरा होंगे तो भारत की उन्नति और प्रगति और दिन दोगुनी रात चौगुनी करके होगी, ठीक है। तो अब तक मतलब इन 70 कह सकते हो कि 7 दशक से भी अधिक बीत चुके हैं। इतने दिनों जब कांग्रेस का शासन था तो किस प्रकार से लेट लतीफ़े की तरह काम किया जाता था, किस प्रकार से काम तो होते थे लेकिन बड़ा धीरे धीरे काम होते थे। अब जैसे किस प्रकार से तीव्र गति से काम होते हैं, इसके कुछ मैं आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हमने क्या बात किया था आपके साथ, मेट्रो के बारे में हम बात करेंगे कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो मात्र 5 ऐसे कह सकते हो कि शहर थे जहां मेट्रो रेल संचालित होती थी, मतलब मात्र 5 ऐसे, जिसमें प्रमुख दिल्ली, मुंबई और कह सकते हो कि चेन्नई ही होगा, और कोलकाता एक जगह होगा, ठीक है, और एक जगह कहीं होगा तो बेंगलोर वगैरह। तो ऐसे 5 जगह में सिर्फ मेट्रो संचालित किए जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अभी 2023 में लगभग जो है 20 ऐसे शहर हैं जहां मेट्रो के कार्य चल रहे हैं,
कार्य प्रगति पे है और वहाँ मेट्रो संचालित होते हैं। तो कहाँ जो है इन 7 दशक में 70 से भी अधिक सालों में मात्र 5 जगह मेट्रो बना और इन मोदी जी के कार्यकाल में मात्र 9 वर्षों में जो है पूरे के पूरे कह सकते हो 5 से लेकर 20 मतलब 15 ऐसे नए शहरों को विगत यह 9 वर्षों में ही सिर्फ जोड़ा गया है। तो आप इससे काम की इफ़िशियंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, काम कितनी तीव्र गति से हो रहा है, कितने कह सकते हो कि डिफरेंट राज्य और डिफरेंट शहरों में हो रहा है। आप इससे इसका अंदाज़ा और अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम कर लेते हैं एयरपोर्ट की, कि विगत 7 से अधिक दशकों में जब तक कांग्रेस का शासन था मात्र 74 ऐसे एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, हवाई अड्डे का निर्माण हुआ, और मोदी जी के आने के बाद अभी बढ़कर जो है 148, मतलब डायरेक्ट दुगना। ठीक है, 74 था, अभी बढ़कर 148 हो गया। आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 7 दशक में कांग्रेस ने पूरा किया था वह बीजेपी के कार्यकाल में मात्र 9 वर्षों में जो है 148 हो चुका है, और दुगना हो चुका है जो है हवाई अड्डे का निर्माण। और सिर्फ निर्माण ही नहीं बल्कि वहाँ जो है फ्लाइट भी संचालित होती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जो है उड़ान स्कीम के तहत ऐसे जो अंडर डेवलप्ड, ऐसे जहाँ की कोई कम्युनिकेशन की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है, वहाँ तक सिक्किम एक छोटा सा राज्य है ना, वहाँ भी एयरपोर्ट जो है कह सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाए गए हैं, ताकि सिक्किम के जो है लोग भी अब हवाई जो है सफ़र की यात्रा कर सकेंगे, और वह भी हवाई कह सकते हो कि पट्टियों से जुड़ सकेगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है विकसित और विकास कह सकते हो किया जा रहा है। और नॉर्थ ईस्टर्न के कई एक स्टेट में जो है हवाई अड्डे खोले गए हैं, जो अब तक की कांग्रेस के राज्य में मार्जिनलाइज्ड थे, और सिर्फ एक जो है गुवाहाटी हवाई अड्डा जो है कार्य जो है करता था। तो इस जो है आप जो है आंकड़ों के माध्यम से आप जो है समझ सकते हो कि कितनी तीव्र गति से जो है कार्य किए जा रहे हैं। अब हम नेशनल हाईवे की थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो नेशनल हाईवे में लगभग ऐसे है कि 9,72,087 9 लाख जो है 9,07,287 इतने किलोमीटर जो है हाईवे, एक प्रकार से कह सकते हो कि 9,07,287 इतने किलोमीटर हाईवे 2014 से पूर्व तक बने हुए थे, मतलब कांग्रेस के शासनकाल तक पूरा हो चुका था। 2014 के बाद जब से मोदी जी, और ख़ास करके नेशनल हाईवे की हम जब बात करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमको जो है नितिन गडकरी जी की जो है कह सकते हो कि योगदान को नकारा नहीं जा सकता, कि कितने इफ़िशियंट मिनिस्टर हैं, हर चीज़ को कितने अच्छे तरीके से जांचते हैं, परखते हैं, उसकी बहुत अच्छी मॉनिटरिंग करते हैं। और हम तो कहते हैं कि इतने अच्छी अगर मंत्री सभी हो जाएं तो पूरा का पूरा भारत का काया पलट जाएगा। तो अब है कि नितिन गडकरी जी के सानिध्य में और नेतृत्व में जो है लगभग जो है 1,45,155 किलोमीटर जो है कह सकते हो कि नेशनल हाईवे का निर्माण हो चुका है। पहले कितना था, मात्र जो है 97,000 जो है 287 97,287, अब बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर अब हो चुके हैं। तो आप जो है इससे इसकी इफ़िशियंसी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले कभी जो है एक दिन में जो है 16-17 किलोमीटर ही हाईवे बनता था, अब जो है बढ़कर 29 से 30 किलोमीटर जो है डेली जो है हाईवे बनाए जा रहे हैं। तो ये सब सारे जो है ना, एक प्रकार से कह सकते हो कि आप जो है इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि वर्तमान में जो है नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में कितनी इफ़िशियंसी से काम हो रहे हैं और काम किए जा रहे हैं। और एक बात आपको बोलूं, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका इसलिए विकसित नहीं है कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, बल्कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका विकसित है। बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी भी एक देश को अगर कह सकते हो विकास करना है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और आधारभूत ढांचा का होना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में जैसे मेट्रो है,
तो जो भी बसेस वगैरह पे लोग ट्रैवल करते हैं वो मेट्रो पे ट्रैवल करते हैं, हैसल फ्री होता है, भीड़ कम रहती है, जल्दी पहुंचाते हैं, एसी और एयर कंडीशनड होते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, अगर एयरपोर्ट बन रहा है तो जगह जगह कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिस्ट और पर्यटक एक जगह से दूसरे जगह घूम सकेंगे, लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। नेशनल हाईवे बनेगा तो पूरा का पूरा भारत जो है इंटरकनेक्टेड होगा। भारत से फिर जो है पूरा का पूरा नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे कनेक्टेड होगा, स्टेट हाईवे से जो है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से फिर जो है कह सकते हो कि आप जो है ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से हर गांव की कनेक्टिविटी होगी। तो ये पूरा का पूरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस एफिशिएंसी और जिस स्पीड के साथ काम किया जा रहा है, वो उसको हम उसकी जितनी भी प्रशंसा करें, जितनी भी वंदना करें, वो कम है। तो हम तो कहेंगे कि इन 9 सालों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितना भी प्रगति करना था जो है बीजेपी की सरकार में बहुत प्रगति किया गया है। और आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा जो है कह सकते हो चयन होकर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे, तो भारत और जो है नई नई ऊंचाइयों, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नए नए कीर्तिमान को स्थापित करेगा। जय हिंद।